Let me tell you a story. Imagine there's a guy named Raju. Now Raju just saw my full biology guide video and he has decided that he wants to get serious towards his NEET preparation and work harder towards his goals. उसको बहुत सारा मोटिवेशन आता है तो एक बड़े से चार्ट पेपर पे अपने लिए नया टाइम टेबल बनाता है, बोलता है कि कल से पक्का पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। उसमें इतना एक्साइटमेंट और इतना जोश होता है कि एक साल पहले से ही इतना सारा प्लान करता है कि नीट के एक दिन पहले तक क्या पढ़ेगा। उसको घंटों लग जाते हैं ये टाइम टेबल बनाने में, जिसमें वो 2 बायो के चैप्टर, एक फिजिक्स का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर हर रोज पढ़ेगा ऐसे लिखता है। बट रियलिटी इससे काफी अलग है। फर्स्ट फ्यू डेज जब वो पढ़ने बैठता है उसको रियलाइज होता है कि ये जो टाइम टेबल है बहुत एक्सट्रीम बनाया है एंड वो फॉलो नहीं कर पाएगा। राजू का अटेंशन स्पैन ही 10 मिनट का है। उसने एनसीईआरटी लाइफ में 3 बार खोली है और उसको समझ जाता है कि इतने बड़े गोल्स अपने आप के लिए सेट करने का कुछ फायदा नहीं है। जितना ज्यादा अनरीजनेबल तुम्हारा गोल होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस पड़ने की वजह से पढ़ाई नहीं होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन होने की वजह से और स्ट्रेस बढ़ेगा और ये एक विशियस साइकिल होगा जो तुम्हारी पढ़ाई को और भी कम कर देगा। हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय भंडारी एंड आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीजेएमसी पुणे। दिस इज द सेकंड वीडियो इन द 6 वीडियो सीरीज जिसमें मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ। दिस इज गोना बी कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड एंड एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है हम दोनों के बीच में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट डेली रूटीन एंड द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेकिंग टाइम टेबल्स एंड प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम टेबल्स बनाने से सिर्फ तुम्हारे चार्ट्स और वॉल्स भर जाएंगे, एक्चुअली उसका इतना यूज नहीं होता। बिकॉज इन आवर डे टू डे लाइव्स we have so much unpredictability and there's so much variability that you cannot possibly stick to your timetable. And instead of making a timetable, I'm going to give you practical tips in this video which will skyrocket your scores and your productivity as a NEET aspirant. So in order to maximize your study efficiency and productivity, एक daily routine होना बहुत जरूरी होता है। and सुबह से शाम तक क्या करना है इसका एक रफ आइडिया हो तो पढ़ाई बहुत ही स्मूथ हो जाती है। So first of all हम एक daily routine खुद के लिए बनाएंगे एंड उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि पढ़ाई कैसे करना है एंड टाइम टेबल बनाने की जगह पे कौन सा टेक्निक यूज करना है। सो ये वीडियो को एंड तक देखना। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड अबाउट रूटीन्स इज दैट whether I should study in the morning or whether I should study late at night. Well, I'm going to give you a proper scientific answer for that. So this is an actionable step for you. So if you really want to gain something from this video, go to the description of this video. उसमें एक morningness eveningness questionnaire दिया हुआ है। So हर एक का circadian rhythm और body clock different होता है। So हर एक का body clock अलग होता है, इसलिए एक कोई same daily routine नहीं है कि जो हर एक इंसान follow कर पाए। कोई लोग रात में अच्छा पढ़ पाते हैं, कोई लोग सुबह जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ पाते हैं। सो जो तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल होगा एंड स्पेशली आफ्टर टेकिंग दैट क्वेश्चन है तुमको अपना आंसर मिल जाएगा। बट इफ यू आस्क मी कि अगर तुम्हारा कोई प्रेफरेंस नहीं है एंड इफ यू डिसाइड टू चूज वन, तो मैं मॉर्निंग चूज करूंगा। देयर आर 3 रीजंस फॉर इट। फर्स्ट एंड माय मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ आई कैन कंज्यूम कैफीन। अगर तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो तुम कैफीन का यूज कर सकते हो। कैफीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट है तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा बेटर हो जाएगा। बट अगर यही सेम कैफीन तुम अपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे में पियोगे तो तुम्हारे स्लीप को हैम्पर करेगा और तुम्हारा मेमोरी, रिटेंशन और स्लीप क्वालिटी खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कॉफी पीने के बाद भी मैं सो पाता हूँ। तो जब हम सोते हैं हमारी बॉडी डिफरेंट स्लीप स्टेजेस में ऑसिलेट करती है और सर्टेन स्लीप स्टेजेस मेमोरीज बनाने के लिए एसेंशियल होते हैं और वो स्लीप स्टेजेस डिमिनिश हो जाते हैं जब हम कैफीन जैसा स्टिमुलेंट 12 आवर्स बिफोर स्लीपिंग कंज्यूम करते हैं। इसलिए आई प्रेफर मॉर्निंग। अनदर रीजन फॉर मी टू प्रेफर मॉर्निंग्स इज दैट अगर मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के अपनी इंपॉर्टेंट टास्क चेक ऑफ कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ, मैं कॉलेज वॉलेज या जो भी टाइम पास चीजें हैं उसको अटेंड कर सकता हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई ना होने का गिल्ट भी नहीं महसूस होगा। No matter when you decide to study, there are 2 things that you need to keep in mind. First thing is that you need to get 7 to 9 hours of sleep because sleep is one of the most critical and one of the most ignored things when it comes to boosting your study efficiency. If you prioritize your sleep, your memory function improves, your overall focus improves and your study efficiency improves basically. So you need to prioritize sleep. And the next thing that I would suggest you to do is
to view sunlight before screen light. So I don't want to go into the physiology of it, but basically sunlight देखने से तुम्हारा overall mind stimulate हो जाता है and it helps you study and it helps to wake you up. तो अब अगर तुम्हारे sleep and waking time set हो गए हैं, एक important चीज हमको set करनी है कि अगर तुम कोई जूनियर कॉलेज जाते हो या ऑफलाइन क्लासेस लगाए हुए उनके फिक्स टाइमिंग्स होंगे, तो उनको अपने डेली रूटीन में ऐड कर देना है। और ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम हमारे डेली रूटीन से अवॉइड नहीं कर सकते, तो इनके लिए एक फिक्स स्लॉट देना है और बाकी की जो हमारी पढ़ाई की प्लानिंग होगी हमको उसके अराउंड ही कंसिडर करना है। और जब भी हम हमारा लेक्चर देखेंगे, क्लास जाएंगे, हमको हमारा टाइम मैक्सिमली यूटिलाइज करना है। सो इफ द टीचर इज ट्राइंग टू टीच समथिंग, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच in your class with your friends, sit on the first bench। दोनों केसेस में तुम 2 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, एक में तुम एक्चुअली पढ़ रहे हो और तुम इम्बाइब कर रहे हो और तुम्हारा एफिशिएंसी काफी बढ़ रहा है, दूसरे में बस तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो sitting in front, paying active attention, trying to learn points there and then in the class itself is a biggest plus point that anyone can easily capitalize on. Now we've got our classes out of the way, now we've got everything that we want out of the way, we can actually give time to studies. So instead of making a timetable, you can use this order to study. So first thing that you will do during the day is to study whatever topic that is being taught in your classes, whether it is online, whether it is offline, I don't care. You need to study the topic that is being taught currently. पहले अपना current concepts clear करो, फिर पीछे के backlogs complete करना। इस चीज को मैंने अपने how to cover your backlogs वीडियो में डिटेल में बताया है, so you can go back and check it out. Once you've got that out of the way, तुम्हारे हाथ में हमेशा एक लिस्ट होना चाहिए 5 ऐसे टॉपिक्स का जो तुम्हारे वीक है। तो सबसे पहले अगर हम कुछ रिवीजन या कुछ पहले का पढ़ने जा रहे हैं, हमको हमारे वीक एरियाज टारगेट करने हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हम अगर बार बार पढ़ेंगे तो हमको सूडो कॉन्फिडेंस आता है, वेरस हमारे जो वीकनेसेस है उनको टारगेट करके उनको हम अगर ठीक करते हैं तो हमको रियल कॉन्फिडेंस आता है जो हमारा रैंक डेफिनेटली बूस्ट करता है। तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू। ऐसे 5 टॉपिक्स निकालो और जब भी टाइम मिले एक टॉपिक उसमें से टिक करो, देन मेक अ लिस्ट ऑफ द नेक्स्ट 5 टॉपिक्स दैट यू आर वीक इन एंड that you want to revise, and ऐसे धीरे धीरे करके no matter where you are in your NEET preparation stage, तुम्हारा सब कुछ complete हो ही जाएगा। तुम्हारे डेली रूटीन का एक important पार्ट होता है तुम्हारा डाइट। तुम्हारा डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, and probably this is something that most of the NEET aspirants ignore। तो बेसिकली हर एक फूड का एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है और वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डिसाइड करता है कि वो आपको कितना इंसुलिन स्पाइक करेगा। तो अगर आप कोई हाई फाइबर फूड खाते हो या फिर ऐसा फूड खाते हो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 2 है, तो वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा और आपको एक सस्टेन्ड एनर्जी लेवल मिलेगा। नहीं तो आप जब भी कुछ हाई कार्ब या ऐसे फास्ट फूड खाओगे तभी आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में स्पाइक होगा और आपको एकदम लो एनर्जी फील होगा एंड आपको नैप्स वगैरह लेने का ज्यादा मन करेगा। एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी आफ्टर मील्स, you can do this, or else you can have smaller meals and space them out so that एक बड़े मील से जो inertia आता है, जो थकान महसूस होती है, वो कम हो जाए। So now I want to talk about study efficiency. So study efficiency एक ऐसा टॉपिक है कि लोग कोई 4 घंटे पढ़ के भी नीट क्रैक करता है, कोई 16 घंटे पढ़ता है फिर भी नीट क्रैक नहीं कर पाता। सबसे हार्ड वर्किंग बंदा रिवॉर्ड नहीं होता है, सबसे स्मार्ट वर्किंग लोग रिवॉर्ड होते हैं। तो सबसे एफिशिएंट कैसे बने? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडीइंग। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो तुमको अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए। जब भी तुम पढ़ रहे हो तुमको एक्टिवली पढ़ना चाहिए। तुम जब कोई पढ़ाई रिलेटेड डिसीजन लेने जा रहे हो तो डिसीजन लेने से पहले तुमको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं जो ये चीज 3-4 घंटे लेके पढ़ने वाला हूँ, क्या ये चीज एक्चुअली नीट के लिए इम्पोर्टेंट है? कितने % चांसेस है कि ये चीज नीट में पूछेंगे, आइदर ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन या ये बुक जहां से मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, हाउ रेलेवेंट इज इट विद रिस्पेक्ट टू नीट? इफ यू मेड इट दिस फार इन द वीडियो, योर एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट लाइफ एडवाइस। सो बेसिकली नीट हैज टू बी अ सीजन ऑफ नोज। तो जब मैं अपने टाइम पे नीट की तैयारी कर रहा था
मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने का बहुत मन करता था, बट उस टाइम पे मैंने अपने आप को फुल्ली अपने सोशल रेडार से हटा लिया। मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा था और उसके वजह से मुझे आज अपना कॉलेज बीजे मेडिकल कॉलेज अपने सेम सिटी पुणे में मिला है, जिसके वजह से मैं आज भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा पाता हूँ। सो एक साल बाहर ना जाने से मैं अगले 5-6 साल अपनी लाइफ कंफर्टेबली एंजॉय कर पाया। एंड दिस इज द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड हियर, दैट यू शुड डिले योर ग्रेटिफिकेशन। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक छोड़ देना, अगर दिल से पसंद आया तो अपने कोई भी एक बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर देना जिसके साथ तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 5 PM विद अनदर वीडियो। पीस।